हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ हायर ऑर्डर कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस, इसका कैसे यूज़ करते हैं एंड वी विल सी वन सिंपल एग्जांपल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। What is higher order component? A higher order component is a function that takes a component and return a new component. हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक फंक्शन होता है जो एक कंपोनेंट को एज आर्गुमेंट लेता है एंड न्यू कंपोनेंट रिटर्न करता है। ओके, सो हायर ऑर्डर कंपोनेंट को हम HOC भी बोलते हैं एंड इट इज़ एडवांस टेक्निक्स टू शेयर द और रीशेयर द कंपोनेंट लॉजिक एंड इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रिएक्ट API। ये एक डिज़ाइन और एक पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं। सो इसकी यूज से हम हमारा जो कंपोनेंट का लॉजिक है उसको हम रीशेयर कर सकते हैं। लेट्स सी विथ वन एग्जांपल। लेट्स क्रिएट वन बटन। हम एक बटन के लिए कंपोनेंट बनाते हैं button.js, जिसमें बटन होगा एंड उसमें टेक्स्ट होगा क्लिक x टाइम्स एंड इस बटन कंपोनेंट को हम ऐप में यूज करेंगे। ओके, सो हमें इसकी क्लिक पे ये x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी है, मीन्स काउंट प्रिंट करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पे काउंट डिस्प्ले करना है एंड एक स्टेट सेट करेंगे const count and set count। इनिशियली इट विल बी 0 एंड इसके क्लिक पे हमें इंक्रीज करना है। सो ऑन क्लिक इंक्रीमेंट हैंडलर। सो ये इंक्रीमेंट हैंडलर क्या करेगा, सिंपली काउंट को 1 से इंक्रीज करेगा। सेट काउंट C+1। ओके, सो अगर हम यहाँ पे यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। सो यहाँ पे हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये काउंट 1 से इंक्रीज हो रहा है। परफेक्ट। नाउ अभी हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि सिमिलर फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे एक हेडिंग देना है, हेडिंग टेक्स्ट। उस टेक्स्ट के होवर करने पे भी हमें काउंट इंक्रीज करना है। सो क्या करना होगा, लेट्स क्रिएट वन अनदर कंपोनेंट कॉल्ड एज heading.js फाइल बनाएंगे एंड उसमें हम हेडिंग कंपोनेंट में एक सिंपली h2 देंगे, इसमें हायर ऑर्डर कंपोनेंट जिसको हम HOC भी बोलते हैं। सो ये इसको हम ऐप में इंपोर्ट करेंगे। परफेक्ट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। सो इसके होर पे हमें यहाँ पे भी काउंट इंक्रीज करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, सिमिलरली हमें इसके ऑन माउस ओवर पे काउंट इंक्रीज करना होगा। सो क्या ये जो इंक्रीमेंट वाला कोड है, ये सेम कोड हमें फिर से ये हेडिंग वाले कंपोनेंट में भी रिपीट करना पड़ेगा। सो लेट्स रिपीट दिस एंड इंक्रीमेंट हैंडलर को हम यहाँ से माउस ओवर पे हम कॉल करेंगे एंड यूज स्टेट को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया एंड लेट्स प्रिंट काउंट हियर। यहाँ पे हम काउंट प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स सेव। सो मैं अभी जितनी बार होवर करूँगा एक टेक्स्ट पे उतनी टाइम पे ये इंक्रीज होगा काउंट। नाउ इसके क्लिक पे भी इंक्रीज हो रहा है, इसके क्लिक पे भी, इसके होवर पे भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ हमारा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। हमारे पास अभी एक इमेज दिखाना है एंड उस इमेज के क्लिक पे भी हमें काउंट 1 से इंक्रीज करना है। सो हमें हर एक कंपोनेंट में देखोगे, सो हम सेम कंपोनेंट बना लेंगे इमेज के लिए एंड सिमिलरली क्लिक फंक्शन लगा के इमेज पे ये काउंट इंक्रीज करेंगे। बट अगर हम देखेंगे बटन्स एंड हेडिंग कंपोनेंट में, तो जो इंक्रीमेंट का लॉजिक है, इंक्रीमेंट हैंडलर एंड जो काउंट का, वो रिपीट हो रहा है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट वन हायर ऑर्डर कंपोनेंट
जिसमें हम ये इंक्रीमेंट का लॉजिक लिखेंगे एंड वो कंपोनेंट हम हर बार यूज करेंगे. सो लेट्स क्रिएट वन मोर फाइल with count.js. सो with count हमने जैसे डेफिनेशन में देखा, ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक अनदर कंपोनेंट को एज अ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है एंड न्यू कंपोनेंट रिटर्न करता है. सो ये एक रैपर कंपोनेंट हो जाएगा, जो भी आर्गुमेंट होगा वो. सो दिस इज द रैपर कंपोनेंट एंड ये न्यू कंपोनेंट रिटर्न करेगा. सो कॉन्स्ट विथ काउंट इक्वल टू ओके. सो रिटर्न जो रैपर कंपोनेंट है हमारा वो हम रिटर्न करेंगे. ओके. सो हम क्या करेंगे, ये वाला जो न्यू कंपोनेंट है उसमें हम इंक्रीमेंट का लॉजिक लिखेंगे एंड वो लॉजिक हम शेयर करेंगे बटन एंड हेडिंग कंपोनेंट को. सो क्या करना होगा, सिंपली ये इंक्रीमेंट का लॉजिक यहाँ से कट करके जो विथ काउंट वाला कंपोनेंट है वहाँ पे शिफ्ट करना होगा एंड ये जो रैपर कंपोनेंट है इसको हम क्या पास करेंगे, काउंट एज अ प्रॉप्स पास करेंगे. काउंट इक्वल टू काउंट एंड इंक्रीमेंट हैंडलर भी हम एज अ प्रॉप्स पास करेंगे. ओके. सो हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी रैपर कंपोनेंट है उसमें कुछ लॉजिक लगा के इंक्रीमेंट का लॉजिक लिख के इसको रिटर्न कर दिया. ओके. सो हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे. लेट्स इंपोर्ट इट एंड सेव द फाइल्स. नाउ विथ काउंट को हमें यूज करना है बटन वाले कंपोनेंट में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहाँ पे विथ काउंट ऐसे लगाना पड़ेगा. लेट्स इंपोर्ट इट. सो विथ काउंट को हमने बटन कंपोनेंट जो है वो एज अ आर्गुमेंट पास किया. दैट मीन्स ये जो रैपर कंपोनेंट है ये हमारा बटन कंपोनेंट हो गया एंड इस कंपोनेंट को हम काउंट एंड इंक्रीमेंट हैंडलर एज अ प्रॉप्स पास कर रहे हैं. सो हमें यहाँ से प्रॉप्स में क्या मिलेंगे, काउंट मिलेगा एंड इंक्रीमेंट हैंडलर, ये दो पैरामीटर्स मिलेंगे. नाउ लेट्स सेव दिस एंड अगर देखेंगे रिफ्रेश करेंगे सो ऑन क्लिक पे भी हमारा सेम, जैसे कि काउंट इंक्रीज हो रहा था सेम वर्क हो रहा है. नाउ सेम कंपोनेंट हम अभी हेडर में भी यूज करेंगे, हेडिंग कंपोनेंट में. सो लेट्स रिमूव दिस लॉजिक फ्रॉम हियर, यूज स्टेट एज वेल. यहाँ पे रैप करेंगे इसको विथ काउंट के साथ. लेट्स इंपोर्ट इट. सो पैरामीटर्स प्रॉप्स में क्या मिलेंगे, काउंट एंड इंक्रीमेंट हैंडलर. लेट्स सेव. सी मैं जिस पे होवर कर रहा हूँ टेक्स्ट पे तो वो काउंट 1 से इंक्रीज हो रहा है, क्लिक पे भी 1 से इंक्रीज हो रहा है. सो ये कंपोनेंट में हमने क्या किया, काउंट का जो भी लॉजिक है इंक्रीमेंट का वो हमने कॉमन निकाल लिया. नाउ अगर हमारे कितने भी कंपोनेंट्स बढ़ते हैं जहाँ पे हमें इंक्रीमेंट का लॉजिक लगाना है तो हम बस उस कंपोनेंट में विथ काउंट से रैप करेंगे एंड वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट हमारा जिससे इंक्रीमेंट का लॉजिक वर्क होगा. सो इस तरीके से हम जो कॉमन लॉजिक है वो हम रीशेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग हायर ऑर्डर कंपोनेंट. सो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट का यूज करके कोई भी लॉजिक को कॉमन निकाल सकते हैं एंड वो लॉजिक हम मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज़ द यूज ऑफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट एंड ये कोई रिएक्ट का एपीआई नहीं है, ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जो हम फॉलो करते हैं फॉर रीशेयरिंग द लॉजिक. सो आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.